5 तारीख को आई थी वापस और फिर मैं 7 तारीख की सुबह दोबारा चली गई थी जी। 8 तारीख को मुझे फोन आया शाम को, मतलब वहां पे शाम थी, यहाँ से तो 1-2 बजे गए होंगे रात को। तो मुझे फोन आया मेरे बेटे का कि मैं डिटेन हूँ और आपको पता है कि किसने डिटेन किया वगैरह वगैरह। ठीक है। एनीवे फिर मैं 10 तारीख की सुबह वापस आई है 10 को जब वापस आती हैं वो पार्टी को बताकर, पार्टी से मशवरा करके अब वापस पाकिस्तान आती हैं? जी जी बिल्कुल, पार्टी को मैंने इन्फॉर्म किया, आके सबसे पहला फोन मैंने पार्टी को किया। उन्होंने मुझे कहा, बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मुझे कहा कि देखें आपके बेटे का मामला है, आप जो आपके लिए आपकी फैमिली आपका औलाद आगे है तो आप जो सही काम, मतलब जाहिर है। मैंने कहा उन्होंने तो फिर वोट के अलावा आप जो कुछ कर सकें। बेटा मैम, बेटा कब बाजियाब हुआ फिर आपका? कल, जब मैं और वो इकट्ठे ही बाजियाब हुए, कल या परसों। तो आप इकट्ठे थे जहां पर भी थे? आप लोग इकट्ठे थे? इकट्ठे नहीं थे, अलग अलग। लाहौर, इस्लामाबाद या इसी तरह समझो। जहांगीर तरीन साहब से, अलीम खान साहब से कोई राब्ता हुआ आपका इस सारे टाइम में? पिटीशन फाइल की थी बेटे की बाजियाबी के हवाले से, कहीं रिपोर्ट करवाया था? मेरे साथ पहली दफा ये हुआ है और ये मेरी ही गलती थी कि मुझे इतनी अक्ल नहीं थी, मैं इतनी डर गई और हमारी फैमिली इतनी डर गई कि हमारा बच्चा है यार। मैं मतलब मैम कब तक राब्ता रहा आपका पार्टी के साथ पाकिस्तान आकर? 10 तारीख, उसके बाद एक दफा मेरा राब्ता हुआ 15 तारीख। अक्टूबर को किससे राब्ता हुआ था आपका? 15 अक्टूबर को। अब मेरा मतलब है आप उसको मेरे पास छोड़ देना, आप बात के लिए। नहीं, पार्टी ही जब कह रही है कि आप बिक गई, आप गद्दारी कर गई, आप पार्टी ने ये कहा कि जिस रोज आईनी तरमीम हुई उस रोज कहाँ मौजूद थी आप? उस रोज मैं सेनेट के अंदर नहीं थी, लेकिन फोन मेरे पास था, तो सोशल मीडिया पे मैंने देखा और जो कुछ, तो फिर मैंने एक वीडियो बना के वो निकाली। और आप पाकिस्तान आकर रुपोश हो गई थी, राइट? मेरी बात यह कि हमारा वर्कर बहुत नाराज है। वो इस बात पे नाराज है कि खान साहब के लिए काविश नहीं हो रही जिस तरह वर्कर चाहता है और होनी भी चाहिए। ठीक है। तो अब वो एक हमारी तरफ डायरेक्ट कर दिया गया है कि इजी टारगेट है, यानी ना तो मैं सेनेट में थी, ना मैंने वोट डाला, ना मैंने कोई डील ली, ना मैंने कोई गद्दारी की। मतलब मैं तो दोनों तरफ से विक्टिम बनी ना, मेरा बच्चा भी उठाया गया, मैं भी उठाई आप ये कह रही हैं कि पीटीआई की जो क़यादत है वो अपने ऊपर से जो एक प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए आपको टारगेट करवा रही है? मतलब है पार्टी मुझे किस बेसिस पे निकालेगी, पहले मुझे ये तो पार्टी बता रही है ना कि आपने गद्दारी कर दी। गद्दारी कहाँ की, प्रूव तो करे ना, कहाँ की मैंने गद्दारी, क्या किया मैंने? मेरी कोई वीडियो है, मेरी कोई फिल्म है, मेरी कोई तस्वीर है, मेरी कोई ऑडियो है, कुछ है तो बताए ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं इतने ढोल ढमक्के से, मैं ना उसकी मुस्तहिक हूँ, ना मैंने उसमें, मतलब बता देना मुझे, मैंने पैसे लिए, प्रूव कर दे मुझे, मैंने वोट दिया या मैंने कहाँ गद्दारी की। ये मुझे तीनों चीजें, जोर जबरदस्ती मेरे साथ हुई, ज्यादती मेरे साथ हुई, तो मैं हर तरह से लूजर हूँ। मैंने अपना क्लिनिक का टाइम लूज किया, अभी तक मुझे इतनी हेट मेल आ रही है। मेरी जो स्टाफ, जो लड़कियां मेरे साथ हलाल की कमाई करती हैं, उनको फोन आ रहे हैं, उनको मैसेजेस आ रहे हैं, गालियां दी जा रही है। मुझे तो चले गालियां, मैं तो पब्लिक फिगर हूँ, इट इज पार्ट ऑफ। देखिए जी, मैं खान साहब से मिलना चाहूंगी और मैं खान साहब से डायरेक्शन दूंगी, क्योंकि सीट उन्होंने मुझे दी थी, उनकी अमानत है, जो वो कहेंगे मैं करूँ। तो फिर अब जाहिर है आपने जिस तरह कहा सीट खान साहब की अमानत है, अगर खान साहब का पैगाम आए तो सेनेट की रुकनीत से आप मुस्ताफी हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाऊंगी, और पहले भी हुई है, लेकिन इस लिमिट की नहीं हुई। मैंने मेरा सवाल यही था कि हम 19 सेनेटर हैं, तो कितनों की बेटे उठाए गए? वाहिद मेरा ही बेटा उठाया गया। मुझे अभी तक वैसे समझ नहीं आई कि मैं क्यों टारगेट हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं। डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, बड़ी ज़ेर बहस रही हैं डॉक्टर साहिबा के साथ जो बहुत सारे मामला हुए उस सब पर बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम कहाँ पर थी आप? कहाँ रुपोश थी? कहाँ गायब थी? कहाँ चली गई थी? जी मैं कहीं रूपोश, मतलब मैं इनिशियली तो मेरी कॉन्फ्रेंस थी सितंबर में एम्स्टरडेम में, मैं वहां गई हुई थी। पार्टी लीडरशिप को सब पता था और एक एक स्टेप का उन्होंने मुझे कहा आप वहीं रहें, मैं वहीं रही। और उसके बाद फिर मैं आई 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए वापस आई, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा आप चली जाएं दोबारा से, तो मैं दोबारा से चली गई। मैं 5 तारीख को आई थी वापस और फिर मैं 7 तारीख की सुबह
दोबारा चली गई थी। 5 अक्टूबर को वापस पाकिस्तान आई और 7 अक्टूबर को दोबारा पाकिस्तान से जा चुकी थी आप? जी 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 जी, 7 अक्टूबर की सुबह मैं चली गई थी। ठीक है। और जी 8 तारीख को मुझे फोन आया शाम को, मतलब वहां पे शाम थी, यहाँ से तो 1-2 बजे होंगे रात के। आवाज बढ़ा तो मुझे फोन आया मेरे बेटे का कि मैं डिटेन हूँ और आपको पता है कि किसने डिटेन किया वगैरह वगैरह। ठीक है। तो बहरहाल फिर मैंने कहा जी क्या मतलब, मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि किस लिए मेरे बेटे को उठाया हुआ है। एनीवे उन्होंने कहा जी आपको पता है। खैर मुझे पता नहीं था बहरहाल। एनीवे फिर मैं 10 तारीख की सुबह वापस आई और मैं तब भी पार्टी लीडरशिप के साथ मैंने मशवरा किया। उन्होंने मुझे कहा, बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मुझे कहा कि देखें आपके बेटे का मामला है, आप जो आपके लिए आपकी फैमिली आपका औलाद आगे है तो आप जो सही काम, मतलब जाहिर है। मैंने कहा उन्होंने तो फिर वोट के अलावा आप जो कुछ कर सकें। मैंने कहा जी ठीक है क्योंकि बेटा बाजियाब कराना था। एनीवे तो बस फिर उसके बाद एक लंबी चौड़ी कहानी है जो मेरा ख्याल है मैं कभी किताब लिख दूंगी उसके ऊपर या कोई फिल्म कर देंगे। बहरहाल मैं देखें जी मैंने पाकिस्तान में ही रहना और मैंने पीटीआई के साथ ही रहना। पीटीआई मेरा मौकफ, मैं सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म पे और जहां भी मैं जा रही हूँ मेरा सिर्फ जाने का मकसद ये है कि मैं अपना मौकफ पेश करूं और उसमें मैं अपने हवाले से बताना चाहती हूँ कि देखिए मैं दुबई में आई वाज इन अ वेरी सीनियर पोजीशन। दिरहम्स में मेरी लाखों के हिसाब से मेरी सैलरी थी। मैं वो छोड़ के पाकिस्तान आई क्योंकि मैंने पाकिस्तान में हिस्सा डालना था। अल्लाह का करम है 35 साल से मैं अपने हाथ से कमा रही हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, मैं भी कमाती हूँ, तो मुझे पैसे का कोई इशू कभी भी नहीं रहा। ठीक है। अल्लाह ताला ने हुनर दिए हुए, 3 स्पेशलिटीज है मेरे पास, 4 कॉन्टिनेंट्स में मैंने काम किया हुआ और मेरा नाम दुनिया पाकिस्तान में भी जानती है, बाहर भी जानती है, मेरी डीलिंग भी जानती है। तो मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। हमारे खानदान में मेरे वालिद भी बहुत रास्तबाज इंसान थे, चीफ सेक्रेटरी होते थे आजाद कश्मीर के। उनका पूरा करियर, मेरी पूरी फैमिली का करियर, हम सियासत में नहीं थे, मैं पहला इंसान हूं जो सियासत में आया। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हमारी इज्जत है, क्योंकि इज्जत आप पूरी जिंदगी लगा के कमाते हैं और इज्जत 1 सेकंड में आपकी चली जाती है। डॉक्टर साहब जाहिर है अब बहुत सारी बातें अब हो रही हैं। आपने जिस तरह बताया 5 अक्टूबर को आप पाकिस्तान वापस आते हैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके जो कि पार्टी को मालूम था। फिर आप 7 तारीख को दोबारा चली जाती हैं। उसके बाद बीच में आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपका जो बेटा है वो अबडक्ट होता है, डिटेन्ड होता है जिस तरह से आपने बताया, और फिर 10 को आप पाकिस्तान वापस आ जाती हैं। 10 को जब वापस आती हैं वो पार्टी को बताकर, पार्टी से मशवरा करके आप वापस पाकिस्तान आती हैं? जी जी बिल्कुल, पार्टी को मैंने इन्फॉर्म किया, आके सबसे पहला फोन मैंने पार्टी को किया। बहरहाल देखिए अब डॉक्टर साहब जरा सीक्वेंस वाइज चलते हैं ना। आपने भी पिटीशन फाइल की थी बेटे की बाजियाबी के हवाले से, कहीं रिपोर्ट करवाया था? मेरे साथ पहली दफा ये हुआ है, अगली दफा होगा तो मैं 100% अल्लाह ना करे किसी के साथ, अल्लाह ना करे किसी के साथ। सुने, हर चीज इंसान, मेरी गलती है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन मैं पार्टी के साथ कांटेक्ट में थी। सारे लोग जो हमारे हैं, जिसमें बड़े बड़े लॉयर्स भी हैं, बहरहाल सब ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरी ही गलती थी कि मुझे इतनी अक्ल नहीं थी, मैं इतनी डर गई और हमारी फैमिली इतनी डर गई कि हमारा बच्चा है यार। मैं मतलब सियासत मेरी एक जाती शौक है, मेरा एक जाती पैशन, उसमें मेरा फैमिली भी इफेक्ट होती है। मेरा सबसे छोटा बेटा स्पेशल है, मैं उसको छोड़ के इस्लामाबाद जाती हूँ, हर हफ्ते 5-5 दिन मैं घर से बाहर रहती हूँ, मैं क्लिनिक चलाती हूँ, मैं क्लाइंट्स का काम मेरा पिछले 3.5-4 साल से हर्ज हो रहा है, क्योंकि जाहिर है मेरे क्लिनिक लाहौर में, मेरा इस्लामाबाद में कोई कारोबार। और इस्लामाबाद में मेरा मकसद ये, मुझे बड़े लोगों ने कहा आप इस्लामाबाद में क्लिनिक खोले, मैंने कहा अगर मैंने इस्लामाबाद में क्लिनिक खोला तो जो काम मैं करने आई हूँ मैंने खाक करना है। तो इसलिए मैंने अपनी जाती जिंदगी की कुर्बानियां दे के ये जो पॉलिटिक्स में जो मेरी काविश है कि मैं कुछ अच्छा कर जाऊं, कोई बेहतर एक एग्जाम्पल कायम कर दूं। बहरहाल मैं एक बहुत ही हकीर सी इंसान और 2000 गलतियां मेरे से रोजाना होती हैं, मगर ये सारा मसला ये है कि जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लग रही हैं कि मैं गद्दार हूँ, मैं बिल्कुल भी ना, गद्दारी तो मेरे मतलब। अगर आप मुझे इजाजत दें तो सिर्फ 2 सवाल हैं, फिर मैं इन एलिगेशंस पर ही आऊंगा, अगर आप अलाउ करें तो प्लीज। मैम कब तक राब्ता रहा आपका पार्टी के साथ पाकिस्तान आकर? 10 तारीख,
उसके बाद एक दफा मेरा राब्ता हुआ 15 तारीख, जब मैंने वो वीडियो की थी, जो बनाई थी मैंने वीडियो। किसके साथ क्योंकि वो मुझे हुआ था? पता चला कि मेरे घर पे, मैं घर पे नहीं थी, मैं भी वहीं थी जहाँ मेरा बेटा था। ठीक है। तो मैं जब वीडियो का जब मुझे पता चला कि मेरे घर लोग आए हैं जिन्होंने बाहर आके वीडियो बनाई है और मतलब बातें की हैं कि जी डॉक्टर जरका का घर है और हम इसको ये करेंगे और वो करेंगे। हाँ जी जी। उसके बाद फिर, और जब मैंने सोशल, क्योंकि मैं तो फोन यूज नहीं करती सोशल मीडिया, लेकिन फोन मेरे पास था, तो सोशल मीडिया पे मैंने देखा और जो कुछ, तो फिर मैंने एक वीडियो बना के वो निकाली। और आप पाकिस्तान आकर रुपोश हो गई थी, राइट? मेरी बात उस दिन मेरी मुझे वीडियो कॉल नहीं, मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरी बात हुई और इस्लाम पंजाब की लीडरशिप से भी, और मतलब कोई, देखिए उन्होंने, जो मेरा ख्याल है जाहिर है वो अपनी उनकी मजबूरियां होंगी। मैं इस वक्त, पार्टी आपको पता है बहुत दबाव में, और बहुत कोशिशें हो रही हैं कि पार्टी टूटे, और इस वजह से मैं मेरा सर पार्टी के आगे तस्लीम खम है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो एलिगेशंस लग रही हैं ये सब गलत है। मुझे अपनी फैमिली को भी बचाना था और मुझे अपनी पार्टी और अपनी इज्जत भी बचानी थी। 15 अक्टूबर को किससे राब्ता हुआ था आपका? 15 अक्टूबर को मेरा, अब मेरा मतलब है, आप उसको मेरे पास छोड़ देना, आप बात के लिए। नहीं, पार्टी ही जब कह रही है कि आप बिक गई, आप मैं गद्दारी आपको कर बता गई, दूं ना, आप, मैंने पार्टी ने आपको ये बता कहा दिया। कि जिस रोज आईनी तरमीम हुई उस रोज कहाँ मौजूद थी आप? उस रोज मैं सेनेट के अंदर नहीं थी। और मुझे बता दें, ये जो इतनी बड़ी एक मीडिया कैंपेन चल रही है पीटीआई के ही प्लेटफॉर्म्स, जी, जाहिर है उनको बहुत, असल में बात यह है कि हमारा वर्कर बहुत नाराज है। वो इस बात पे नाराज है कि खान साहब के लिए काविश नहीं हो रही जिस तरह वर्कर चाहता है, और होनी भी चाहिए। ठीक है। तो अब वो एक हमारी तरफ डायरेक्ट कर दिया गया है कि इजी टारगेट है, यानी ना तो मैं सेनेट में थी, ना मैंने वोट डाला, ना मैंने कोई डील ली, ना मैंने कोई गद्दारी की। मतलब मैं तो दोनों तरफ से विक्टिम बनी ना, मेरा बच्चा भी उठाया गया, मैं भी उठाई आप ये गई। कह रही हैं कि पीटीआई की जो क़यादत है वो अपने ऊपर से जो एक प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए आपको मैं टारगेट ये करवा नहीं रही कह है? रही, मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो हालात नजर आ रहे हैं। हाँ। देखिए, मैं पीटीआई की क़यादत को मेरा सलाम है, पीटीआई की क़यादत बड़े मुश्किल हालात में खड़ी हुई है, और मैं उनको, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, रहूंगी। वो मुझे बेशक जो भी, देखें ये सीट मुझे इमरान खान साहब ने दी थी, उन्होंने दी थी, कोई और बंदा बशर नहीं था, और ये सीट मेरे पास इमरान खान साहब की अमानत है। ठीक है। जब इमरान खान साहब कहेंगे उनको मैं वापस कर दूंगी। मैं इनोसेंट हूँ, ये मुझे पता है, और मैं इसीलिए आपके पास आ रही हूँ ये बताने के लिए। लेकिन खान साहब जो कहेंगे, उनकी अमानत है, वो ले ले मुझसे वापस। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ से पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ से इस दफा जो तरमीम आई उसमें क्योंकि एक तो अक्सरियत नहीं थी, तो अब अगर मेरी सीट जाती है तो पंजाब से फिर नून लीग का ही बंदा आएगा, खातून आएगी। हाँ। तो वो फिर आप देख लें, और इसमें कितनी खरीदो फरोख्त होगी वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि मुझे ऑफर नहीं हुई, मुझे हर चीज की ऑफर, मुझे इस चीज की भी ऑफर हुई कि आप ये सीट अगर आपकी जाती है, आप वोट दे दें, उसके बाद हम आपको दूसरी पार्टी से ले आएंगे। मैंने कहा तो बस तफार, आप मेरी ये सीट ले लें, मैं रिजाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोई इस किस्म का काम नहीं। तो सब लोगों की अपनी मजबूरियां हैं जी, मैं सबकी इज्जत अपनी इज्जत की तरह समझती हूँ, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहती। और जो मेरे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं उस हवाले से बस मैं यही कहूंगी कि जो लोग उठा रहे हैं 3 उंगलियां उनकी अपनी तरफ की हैं, तो इस किस्म के काम ना करे जिसका, जो सबके लिए बुरा है। इससे सिर्फ पार्टी डैमेज हो रही है। मैम, अब मुझे ये बताइएगा, जब जाहिर है आपका राब्ता साथ एक और सेनेटर का कहा गया जी राब्ता पार्टी से नहीं है, और फिर गालिबन कहा गया जी हमें शक है कि ये लोग शायद उस तरफ जा सकते हैं, तो आपने तब कोई राब्ता किया पार्टी से? पार्टी को बताया नहीं? जाहिर है मेरे पास फोन नहीं था जी, मैं कस्टडी में थी, मेरे पास कहाँ से फोन? कस्टडी में? आप कस्टडी इन देखिए जी, जो हुकूमत है उससे पूछे ना आप, जिनको बेनिफिट हुआ है सारी चीजों। पार्टी टूटेगी तो भी हुकूमत को कस्टडी में किसकी थी आप मैम? ये मैं नहीं बता सकती। सो यू वर नॉट रुपोश, राइट? नहीं, हाउ वाज आई रुपोश? मेरे पास फोन ही नहीं था। मेरे अपने, अगर मेरा अपने ऊपर होता, मतलब इफ आई हैड कंट्रोल,
तो फिर तो जाहिर है इतनी अक्ल मुझे उस दिन उसके तो 15 के बाद आ गई थी। तरमीम के फौरन बाद वीडियो फिर किसने बनाई आपकी? सॉरी, तरमीम होने के फौरन बाद वीडियो किसने बनाई? तरमीम होने के फौरन बाद नहीं हुई, कल सुबह मैंने वीडियो बनाई। और छोड़ कब दिया आपको? वोट की जरूरत नहीं पड़ी तो छोड़ दिया? जी, वोट की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए छोड़ दिया आपको फिर? देखिए जी, ये आप इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, आपके सामने है जो कुछ। अगर जरूरत पड़ जाती वोट दे देती आप? तो क्यों देती मैं? तो उन्होंने वैसे तो नहीं आपको कस्टडी में रखा ना, जहां पर भी आप थे, आप बता रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, ये पहली दफा हुआ है और ये दोबारा नहीं होगा? तो फिर अब जाहिर है आपने जिस तरह कहा सीट खान साहब की इमानत है, अगर खान साहब का पैगाम आए तो सेनेट की रुकनीत से आप मुस्ताफी हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाऊंगा। ठीक। और इस वक्त कुछ ये चल रहा है, मैंने खुद इसका आई विटनेस नहीं हूँ, मगर ये चीज़ चल रही है कि आपका जो लाहौर में क्लिनिक है उसको पंजाब हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। जी बिल्कुल, देखिए बात सुनिए, जब मेरे क्लिनिक मेरे बंद हुए खुले, बंद हुए खुले, जिस तरह से मेरे ऊपर जो भी कुछ था, ठीक है, बहरहाल तो मेरे क्लिनिक पिछले साल भी बंद हुए थे, पिछले साल बंद आई हुए रिमेंबर, जी आई रिमेंबर, मैंने तब इंटरव्यू भी किया था, याद है मुझे, सील किया गया था आपका। मेरी जब सील किया गया था जी। क्या नाम है उनका, जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब जी, उनको उन्होंने खवातीन के हवाले से जो बहुत नाशाइस्ता बातें की थी, तो मैंने उनको बड़ी तहजीब से, इज्जत से जवाब दिया था, तो उनको अच्छा नहीं लगा था। बहरहाल मैं अभी भी उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ और मेरे लिए काबिल एहतराम है, इतने बड़े सीनियर लीडर है। लेकिन पाकिस्तान में ये होता रहता है, कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो लोगों के लिए कोई अचंभा हो। लेकिन देखें, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, सबकी इज्जत बचाना चाहती हूँ, मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ये बात है कि ये जोर जबरदस्ती, ये ज्यादतियां सियासत में होती हैं और लोगों के साथ होती हैं। आज मेरे साथ हो गई और पहले भी हुई है, लेकिन इस लिमिट की नहीं हुई। मैंने मेरा सवाल यही था कि हम 19 सेनेटर हैं, तो कितनों की बेटे उठाए गए? वाहिद मेरा ही बेटा उठाया गया। मुझे अभी तक वैसे समझ नहीं आई कि मैं क्यों टारगेट हुई। 19 लोग और भी थे, जिस तरह जब ये तो मतलब पहली दफा तो नहीं हुआ ना, और बहुत से लोग जो कोई पकड़ा गया, सारा कुछ पता था। मेरे जो साथ वाले जो दूसरे सेनेटर है वो तो कह रहे हैं कि उनकी वल्लाह आलम जो वो कह रहे हैं। बहरहाल मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं इतने ढोल ढमक्के से, मैं ना उसकी मुस्तहिक हूँ, ना मैंने उसमें मतलब बता देना मुझे, मैंने पैसे लिए, प्रूव कर दे मुझे, मैंने वोट दिया या मैंने कहाँ गद्दारी की। ये मुझे तीनों चीजें, जोर जबरदस्ती मेरे साथ हुई, ज्यादती मेरे साथ हुई, तो मैं हर तरह से लूजर हूँ। मैंने अपना क्लिनिक का टाइम लूज किया। अभी तक मुझे इतनी हेट मेल आ रही है। मेरी जो स्टाफ, जो लड़कियां मेरे साथ हलाल की कमाई करती हैं, उनको फोन आ रहे हैं, उनको मैसेजेस आ रहे हैं, गालियां दी जा रही है। मुझे तो चले गालियां, मैं तो पब्लिक फिगर हूँ, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ कि मुझे लोग गालियां देंगे, कोई प्यार करेगा, कोई गाली देगा, ठीक है, मैं मतलब चले। लेकिन ज़ाहिर जो हो रहा है आप पर और साथ दो तीन और बात है। मुझे सिर्फ आखिरी दो सवाल मेरे आपसे। बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में रुपोश थे, जहां पर आपकी हुकूमत है, एक सेफ प्लेस उन्होंने कहा था पार्टी को। आपको पार्टी ने कहा था या फिर आपने पार्टी से कहा कि भाई मैं पाकिस्तान आ गई हूँ, मेरा बेटा है, मुझे कोई जगह प्रोवाइड कर दें? देखिए ना, बात सुने, जब मेरा बेटे ने मुझे फोन किया कि मुझे किसी ने पकड़ा है और मैं आपके आप आए वापस, तो अब मैं और क्या कर सकती थी? मैंने पार्टी से बात की, उन्होंने कहा हाँ जी आपका बेटा है, आपको करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप आ गई, और फिर बेटा बाजियाब कब हुआ आपका? मैं क्या उधर ही बैठी रहती और मेरा बेटा यहाँ पे? बेटा कब बाजियाब हुआ आपका? कहाँ है, किसके पास है, क्या हो रहा है उसके साथ? माय क्वेश्चन इज कि बेटा कब बाजियाब हुआ फिर आपका? कल, जब मैं और वो इकट्ठे ही बाजियाब हुए, कल या परसों। तो आप इकट्ठे थे जहां पर भी थे? आप लोग इकट्ठे थे? इकट्ठे नहीं थे, अलग अलग। और लाहौर इस्लामाबाद या इसी तरह समझो। जहांगीर तरीन साहब से, अलीम खान साहब से कोई राब्ता हुआ आपका इस सारे टाइम में? मेरा जी, मैं बड़ा सीधी नाक की सीध में चलने वाला बंदा हूँ। मैं अपनी सेनेट जाती हूँ, मैं क्लिनिक के काम करती हूँ, मैं अपनी औलाद को देखती हूँ। यही 3 काम है मेरे, चौथा कोई काम नहीं है। मैं कोई लोगों से राब्ते में नहीं हूँ।
मेरा फोन आप देख लें, मेरी कुछ जिंदगी में ना कोई नंबर तो आपका पुराना ही चल रहा है वैसे जी, नंबर पुराना चल रहा है, नंबर आपका पुराना वाला ही चल रहा है, वर्किंग वही है मेरा वही पुराना। अब लास्ट में ये बता दें, तरमीम के बाद ज़ाहिर है अब कहा जा रहा है बिग गेम डील कर ली, अब जो बहुत सारी बातें हो रही हैं, पार्टी से कोई राब्ता आपका हुआ, सीनियर क़यादत से कोई राब्ता आपका हुआ? देखिए जी, मैंने सबको फोन किए उस दिन, मैंने आपको बताया ना कि 10 तारीख के बाद सबके फोन स्विच ऑफ थे। मैंने फोन किए, मैसेज किए, 15 तारीख को एक दफा मेरा राब्ता हुआ, क्योंकि मैंने पार्टी के एक ग्रुप पे लिखा था। तो उसके बाद सब लोग परेशान हुए। मैंने कहा मुझे किस लिए कुर्बानी का बकरा आपने बनाया, मेरा क्या कसूर है, और मतलब मैं अकेली हूँ। बहरहाल जो भी कुछ है, तो उसके बाद पार्टी से अब कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा। मेरा ऑब्वियसली उनको इंस्ट्रक्शन है, जो ग्रुप्स थे उनमें से उन्होंने मुझे निकाल दिया है, सेनेटर्स का जो ग्रुप। ठीक है, बहरहाल मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जहां हूँ वहीं खड़ी हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हक, और मतलब मैं, मेरा गवाह सिर्फ रब शिबली फराज साहब से भी राब्ता हुआ आपका? शिबली फराज साहब से? शिबली फराज साहब से? शिबली फराज साहब नहीं, उनका फोन भी स्विच ऑफ है, और शिबली फराज साहब तो मेरा ख्याल है उनकी बहुत प्रेशर में है, क्योंकि जो मैंने सुना है कि वो उस दिन भी नहीं सेनेट में थे जिस दिन वोटिंग हुई। जी, वोटिंग में तो यार किसी ने होना नहीं था ना, दो तीन लोग थे शायद। नहीं, लेकिन नॉर्मली जब पिछले देखें 1 महीने से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप लोगों ने नहीं आना, सिर्फ 5 लोग आएंगे। तो उन 5 लोगों में शिबली साहब, अली जफर साहब, और अब्बास बक्की, मेरा ख्याल है मोहसिन अजीज साहब जी, और शायद पता नहीं 5वां कौन, कभी आबरो साहब होते हैं जी, जो भी कोई। सो मैम इन लास्ट यू आर इन पीटीआई राइट? ऑफ कोर्स आई एम। और अगर आपको निकाल दिया जाए तो फिर? मेरा मतलब है वो तो पार्टी से निकालना, और प्रूव कर दें, निकालना है तो 100 बिस्मिल्लाह निकाल दें, प्रूव कर देंगे कि मैंने पार्टी से गद्दारी की है, प्रूव कर देंगे मैंने वोट दिया है, प्रूव कर देंगे मैंने पैसे लिए। इन तीनों में से कोई एक चीज प्रूव कर दें, दलील से बात करें ना। मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जिस तरह पिछले 3.5 सालों से मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ, हर एहतजाज में, हर जगह तकरीर हो तो वो, जूदो को हो तो हम, हर जगह हम मौजूद हैं। मुश्किलात हमने सामना किया है, कारोबार में, पर्सनल लाइफ में। तो ऐसे तो नहीं, अडियाला के कितने चक्कर लगाए, सारा सारा दिन वो हमें बाहर बिठाते हैं, सेनेटर्स को बाहर बिठाते हैं, हम चुप करके बैठे रहते हैं। हमने खत भी लिखे हमारे सेनेटर इजाज चौधरी साहब की प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए, हम तो इसी तरह लगे हुए जितनी हमारी औकात है। बहरहाल पार्टी ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, बट अगर आपको पार्टी निकाल भी देती है पार्टी से, फिर भी आप पार्टी पॉलिसी को ही फॉलो करेंगी जब तक आप सेनेटर हैं? जी जी, मतलब है पार्टी मुझे किस बेसिस पे निकालेगी, पहले मुझे ये तो पार्टी बता रही है ना कि आपने गद्दारी कर दी। गद्दारी कहाँ की, प्रूव तो करे ना, कहाँ की मैंने गद्दारी, क्या किया मैंने? मेरी कोई वीडियो है, मेरी कोई फिल्म है, मेरी कोई तस्वीर है, मेरी कोई ऑडियो है, कुछ है तो बताए ना कि मैंने कहा कि मैं पार्टी से गद्दारी करके मैं दूसरी साइड पे जाऊंगी। मुझे ऑफर्स हुई, मैंने कोई ऑफर नहीं ली। मैंने आपको बताया मुझे सेनेटरशिप की ऑफर हुई, मैंने कहा जन्म में जाए ऐसी सेनेटरशिप, मुझे ये भी नहीं चाहिए और वो भी नहीं चाहिए, मैंने क्या करना है? सो व्हाट आई एम सेइंग मैम कि अगर इन केस अगर पीटीआई कहती है कि आप हमारे साथ नहीं है, मगर उसके बाद भी जितना कुछ सब कुछ सेनेट में होगा, अगर आप रिजाइन नहीं करती हैं तो फिर भी आप पीटीआई के उस बयानिए, उस मौक़िफ़, उस सारा जो उनका एक पॉलिसी होगी उसके साथ ही चलेंगी? देखिए जी, मैं खान साहब से मिलना चाहूंगी, ऑलराइट, और मैं खान साहब से डायरेक्शन दूंगी, क्योंकि सीट उन्होंने मुझे दी थी, उनकी अमानत है, जो वो कहेंगे मैं करूँ। वेल डॉक्टर साहब